तो पट्टा डाल लिया, वजन बढ़ा लिया, हेलीकॉप्टर में दे बम दे बम दे बम, झूठ के बम। बेटी का बापू, आपको ये कहा था कि आपने जो वादा किया था उसका क्या हुआ? बाजरे की खरीद का क्या हुआ? किसान को 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलनी थी, उसका क्या हुआ? 6 घंटे बिजली का क्या हुआ? बीज मिलते थे, उस बीजों का क्या हुआ? आज जो अतिवृष्टि में जो किसान की फसलें खराब होगी उसके मुआवजे का क्या हुआ? डीएपी खाद का क्या हुआ? डीएपी खाद नाम की डीएपी लिखा हुआ नहीं मिलेगा इस बीजेपी के राज में, देख लेना आप। अगर चूक होगी, ये जो मध्यस्थ हाथी की बात कर रहे थे ना, ये मध्यस्थ हाथी, ये सरकार पूरी बनी हुई है, इनको परवाह नहीं। इन्होंने 2 ही काम किए अभी तक। एक तो जो मैं डायलॉग रोजाना कहता हूं, जो सही कहता हूं, कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं नाश्ता वास्ता करके, और भ्रमण, भाषण और भ्रमित। भोजन मैं नहीं कहता, भोजन तो सभी करते हैं, इसलिए उनको एक्स्ट्रा करते हैं तो करते हैं साहब, वो तो अपनी अपनी इच्छा की बात है। तो मैं ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन वो सुबह से नाश्ता करते हैं, फिर बैठते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, फिर भाषण ठोकते हैं और भ्रमित करके चले जाते हैं। भ्रमित इसलिए कि ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, हमने कर दिया, हमने कर दिया। अरे क्या पूछना कर दिया, कर कहाँ दिया वो तो बताओ। क्या कर दिया बताओ, कहाँ है वो एमओयू? कहाँ आ रहा है ईआरसीपी का पानी? कांग्रेस की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए देकर के काम चालू कर दिया, 60% काम चालू हो गया। हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री जरूर कहते, 1 रुपया अगर उनका दिया हुआ साबित कर दो तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा तू कह रहा था इस बीजेपी की सरकार ने पैसा दिया। यमुना जल ला देंगे, कहां से ला दोगे? 1910 क्यूसेक पानी का समझौता हुआ था, उस समझौते 5 स्टेट का और केंद्र सरकार के साथ में, उस 1910 क्यूसेक को 2400 तो बढ़ाया है हरियाणा के लिए, और जो पानी हमको मिलना चाहिए था उसके लिए ये समझौता करके आए कि अगर बरसात में और फ्लड हुआ तो पूरा 24,000 क्यूसेक पानी वो रोकेगी, हरियाणा रोकेगा, और वो अपने संसाधन बढ़ाएगा, और उसके बाद में टैंक वैंक बनाएगा, और उसके बाद में अगर कोई महीने 2 महीने बरसात में उछल गया पानी तो आपको मिलेगा। आपने हमारे राजस्थान के किसान के लिए, आम गरीब पिछड़े स्वर्ण सब लोगों के लिए हितों के साथ में कुठाराघात किया है। हरियाणा को हमारा समझौता आपने जो किया है उसमें हमारे हितों को बेचने का काम किया है, और मध्य प्रदेश को आपने हितों को बेचने का काम किया। आप एक बात बताइए, जब हमारी सरकार थी और वसुंधरा जी की सरकार थी, चाहे बीजेपी की भी होगी, तब मध्य प्रदेश ने कहा कि जो समझौता हुआ है उसको हम नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अपील की और वहां स्टे ले रखा था। और जब भजनलाल जी यहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री बने और वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, उसके बाद में इन दोनों ने समझौता करके, और वो ऐसा समझौता किया जिससे राजस्थान के हिस्सों को बेचा, और उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने यह कहा कि अब हमें स्टे की जरूरत नहीं, हमारा काम तो भजनलाल जी ने सार दिया। आप समझ गए बात को? और भाषण दे रहे, जोर जोर से भाषण दे रहे आप। मैं इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं, न इनके पास नौकरी है, न महंगाई कम करने का कोई फार्मूला है। आज सब्जी का क्या भाव है, क्या भाव है, तेल का क्या भाव है? प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा के बराबर पेट्रोल का 1 लीटर का भाव कर देंगे, कर दिया गया। 24% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव कम हो गया। अरे तुम कुछ तो दे दो, जो तुम्हारा प्रधानमंत्री कह करके गया उस बात का तो वजन आप रखो। तो किसान के नहीं है ये किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, सब में फेल है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। भू माफिया, खनन माफिया, बजरी माफिया, तरह तरह के माफिया हावी है। और ये भाई साहब तो क्या कर रहे हैं, 8-9 महीने हो गए केवल कांग्रेस को गाड़ी निकाल रहे हैं, फलाना जेल जाएगा, फलाना जेल जाएगा, फलाना जेल जाएगा। अरे अब तो 12 महीने हो गए, तुम्हारा नंबर आ गया, जेल जाने का चिंता क्यों कर रहे हो? ये टीकाराम जूली है ना,
इसको कम मत समझना भाई। पहले कईयों ने कम आंक लिया था कि यार बड़ा तो है, लेकिन देखें विधानसभा में कैसा मजा आएगा। हमको तो ऐसा मजा आ रहा है कि इस बीजेपी की नानी याद दिलाती, इनको खड़े नहीं होने देते। तो इनको मजबूती देनी है। आज क्या हो जाएगा साहब, बीजेपी को एक सीट और चली जाएगी, 2 सीट चली जाएगी, 4 सीट चली जाएगी, इनके सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके हितों पे असर पड़ेगा। क्यों कि ये फिर और ज्यादा घमंड में चूर चूर हो जाएंगे। हरियाणा में कुछ भी रहा होगा, इन्होंने बेईमानी की, बदमाशी की, या हमारी कमजोरी रह गई, कमी रह गई, कुछ भी रह गया हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बाद में इनका अहंकार देखो, चलते हुए देखना तो सामने है, और देख रहे ऊपर अटंगे लग के नीचे पड़ते। आज हर बीजेपी के नेता का भाषण देखो, हरियाणा में ये हो गया, हरियाणा में ये हो गया। अरे हरियाणा में तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताओ कि आपकी डबल इंजन की सरकार हमारे लिए काम क्या कर रही है। आज पंचायत राज के चुनाव नहीं कराएंगे, नगर निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे, हमारी अच्छी अच्छी योजनाएं जो आपको लाभ देती थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई की योजना हो, बिजली का, कृषि का कनेक्शन का, जो बिजली का बिल माफ करने की बात हो, ये सब गायब हो गए, ये हवा हवाई हो गई। केवल और केवल आरामदेही 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 जनता है भाई साहब, ये आरामदेह की भिक्षादेही नहीं है। अरे राज दे दिया, आप 10 महीने थे, 12 महीने थे, आपको पता था कि एमपी जीत रहे हैं, ये बीजेपी के मोरिया बुला बुला के जनता ने 11 एमपी क्या जिता दिए, इनकी नाक में नकेल डाल दिया। और आप देखो, एक काम बता दो मेरे को, कॉलेजें बंद कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलें आपकी बंद करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे, और काम ये कर क्या देंगे आप बताओ। इनको जिता दो, एक आधा और जिता भी दोगे तो क्या कर देंगे बताओ। आज मुख्यमंत्री कह रहा मेरी नहीं चल रही, मंत्री कह रहा मेरी नहीं चल रही, विधायक कह रहा मेरी नहीं चल रही, और अफसर इनको ठेंगा दिखा रहे हैं, ले ले बन जाए एमएलए मंत्री है। अरे इनके मंत्रियों की लिस्टें है ना ट्रांसफर की, वो पहले सीएमओ में जाती हैं, और मैं गारंटी से मीडिया के सामने कह रहा हूं 90% इनके नाम चेंज होते हैं, और इनका मुंह फूकसा हो जाता है मंत्रियों का, कोई पूछता नहीं है इनको। अधिकारी वहां बैठे बैठे चेंज कर देते हैं, और चेंज कैसे करते हैं उनको सुपना थोड़ी आता है, वहां पर्चियां कटती हैं, काउंटर लगे हुए हैं, ये हम पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, इनको शर्म नहीं आती। आज बताइए, कोई कह सकता है बीजेपी का एमएलए या मंत्री कि मेरे यहाँ मैं एसडीएम लगा सकता हूँ, मैं तहसीलदार लगा सकता हूँ, मैं ये योजना ला सकता हूँ। एक योजना का नाम बता दो जो बीजेपी ने यहाँ से चालू की राजस्थान में, अगर कोई चालू की है तो उसको बता दीजिए। अरे हमारी चालू की हुई पेंशन आप नहीं दे सकते, ये तो जानते हैं, ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, सीबीआई का छापा, ईडी पीडी सीडी सब रुक जाएगी चिंता करने की जरूरत है। 60 टका दे दो आगे, समझ गए, 60 उपचुनाव में 60 टका दे दो, बीके बाद के महीना आने 12 महीना 2 साल तो होश ही को नहीं आएगा, आप हाँ कटे सरकार में हाँ गिला दे देशोगे। तो मैं तो भाई जी लिए ऐड हूं दे साफ क्या, अगर थे आके 60 ठका दे दो, बीके बाद के महीने के थक लिए ये सामने देख ली तो मैंने बता दीजिए, मेरा नाम को भी नोट आसरा जूली जी है ना, की खोद खोद लिया मीठी 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 है। और फिर देखो, मानने ज्यादा खोजबीन करवा की दरकार को नहीं हो, मुख्यमंत्री जी भगवान बन बनाया रखे, मत ही दे दे, मत ही मारा भाषण का पॉइंट दे दे। मैं आपको भाषण सुन रहे हो थारे रामगढ़ में आया बताया, बोलो ये जसवंत ये तो मेरे साथ का ही है भाई साहब, नाम तो श्रवण पंडित, जसवंत और यशवंत का नाम को पेरो गुंजा थारे साथ का किया हो या मैंने। तो सवाल वो है कि बोलबा को ज्ञान नहीं, करबा को ज्ञान नहीं, चालबा को ज्ञान नहीं। हर तीसरे दिन में अरे एक गुलदस्तो ले, अरे एक पट्टो ले, और अमित शाह जी के पैर आए हमें, अरे बाकी मोदी जी के पैर आए हमें। अरे भाई तो बना दियो भाई, तो बना दियो, आपकी कदर करो जो और कोई बात चल रहे आगे नहीं, नाम नहीं चलेगा, इनका नाम नहीं चलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि इनकी सोच नहीं है। इसलिए मैं
आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इनके मंत्रियों के तो भाई साहब खटके ही नारे हैं, ये तो कॉमेडियन को भी पीछे बढ़ाते हैं। कॉमेडियन जैसे कॉमेडी करके हंसाता है ना, इनको अफसोस होता है कि ऐसे लोग कैसे कैसे बन गए, क्या क्या बन गए, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे लोगों को दे दिए कि कुछ पता ही नहीं। एक मंत्री नहीं कह सकता कि मेरे विभाग में ये काम मैं करा सकता हूं, अपने खुद के विभाग में दूसरे का क्या कराएगा। एक मंत्री नहीं कह सकता, एक एमएलए नहीं कह सकता कि ये अधिकारी मेरे यहाँ लगेगा और अच्छा काम करेगा। लूटो खोसो खाओ की होड़ मची हुई है। दिल्ली से पर्चियां आती हैं, बड़े बड़े ठेके गुजरात मॉडल के तहत गुजरात के बड़े व्यापारियों के चले जाते हैं, आपको और गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी सरकार की योजना एक से बढ़कर के एक, आप बता दो। 14,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ हुआ, गरीब को भरपेट दोनों वक्त इंदिरा रसोई में खाना मिला, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खुली, कॉलेज खुली, सड़क खुली, पंचायत समिति खुली, तहसील खुली, उप तहसील खुली, आपकी नगर पालिका बनी कि नहीं बनी, बताओ। और ये तो अभी तक यही कह रहे हैं जिला बंद कर सिया, जिला बंद कर सिया। रात में सोवना बंद कर भाई, फाइल करने सिराने लेर सोवे सुबह गाय मिलान सुबह दिल्ली से पर्ची आ जाएगा। डट एक बार बेटी का बाप के खत्म कराया, आज जनता अपन खत्म करेगी उपचुनाव से पहले। है हिम्मत मुख्यमंत्री जी में कि चुनाव से पहले ये कह दें कि हम ये जिले खत्म करेंगे? है मुख्यमंत्री जी में, किसी मंत्री में हिम्मत है कि हम ये योजना लाएंगे, ये काम करेंगे? ये कुछ नहीं कह सकते, इनका खुद का कोई विजन नहीं है। दिल्ली से पर्चियां आती हैं और दिल्ली का एक ही काम है कि हर स्टेट पे पपलू बैठाओ, एकदम पपेट, और मजे करो और लूटो खोसो खाओ। एक ही काम चल रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं चल रहा। इसलिए भाई लोगों, मैं किसान का बेटा 4 साल से प्रदेश अध्यक्ष हूं। हमारा राज नहीं आया, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दिया। विधानसभा में जो लोग सोच रहे थे, बीजेपी वाले जो झूठ का प्रोपोगंडा फैला रहे थे कि साहब कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, राज नहीं आया। लेकिन लोकसभा के अंदर जब हमने आपसे आग्रह किया, चाहे अलवर की सीट थोड़ी बहुत से रह गई है, मलाल है हमारे, नहीं तो भाई जी है 11 को नहीं है 14-15 बोरिया बोलता, 14-15 बोरिया। अब इनकी अकल ठिकाने तभी आएगी जब 7वें उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी शून्य पे आउट होगी, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, आप लोग भी काम करेंगे। ये आर्यन जो है ना, इसके मैं स्पीच सुनता हूं, सोशल मीडिया पे सुनता हूं, जो बोलता है इतना सटीक और शानदार बोलता है, इतनी अच्छी बात बोलता है, इतने भाईचारे की बात बोलता है, सब 36 कौमों को साथ लेके की बोलता है। इसका उज्जवल भविष्य है, इसका भविष्य आप बना दीजिए, आप आशीर्वाद दे करके। ये आपको कभी निराश नहीं करेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कभी निराश नहीं करेगा। सच्ची श्रद्धांजलि जुबेर साहब को यही होगी कि हम 13 तारीख को सब मिलकर के 36 कौमों के लोग, किसान, दलित, पिछड़ा, सब लोग मिलकर के, और जुबेर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि और आर्यन जुबेर को वोट दे करके यहां से जिता करके भेज दीजिए। मैं यही अपील करने के लिए आपके बीच में, आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, आ जाओ ना, तो मना कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी तो आयडा ही है, गया। मुख्यमंत्री जी आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे एक ही बात पूछ लीजिए कि आपका 1 ढेला रुपया बता दो ईआरसीपी में, यमुना जल का 1 रुपया बता दो आपका लगाया हुआ, आपकी एक योजना बता दो जो जनहित की कोई योजना हो, आपका एक काम बता दो जो आपने कुछ किया हो। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं कि ये सब आएंगे, झूठी बातें करेंगे, झूठे भाषण देंगे। सच्ची बात कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के करती है। आपका अगर आदेश हो जाए, आपका आदेश हो जाए, तो ये जो साफा आन बान शान का, ये मैं आर्यन जुबेर को आपकी तरफ से पहना दूं, इसको आपकी सबकी सहमति। मैं तेजाजी महाराज का सेवक हूं,
आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करने आया हूं कि मेरे बेटे समान आर्यन जुबेर को आप जिता करके भेज दीजिए। ये आपको साथ लेकर के इस इलाके का विकास करेगा, आपको कभी निराश नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।